जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं हूँ राम मोहन गौतम। मैं पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेटा रहता हूँ। जब से भारत आज़ाद हुआ और देखते भी आ रहे हैं, आज़ादी के पहले भी पढ़ा है। आज़ादी के पहले इतिहास में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि राजतंत्र में जब कोई दयावान होता है, राजा, अगर प्रजा चाहे कुछ अत्याचार होता है, अगर इंसाफ चाहे, तो राजा अगर दयालु हुआ तब तो हो सकता है कि उसके राज में अत्याचार ना हो। और नहीं तो राजा राजतंत्र में ज़्यादा देखते हैं कि राजा अपना राज बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहाँ पर प्रजा की नहीं चलती, राजा की चलती है। जो भी आदेश दे दिया तो फिर वही निर्णय सबको मानना पड़ता था। जो राजा का हुक्म, कहते हैं कि राजा ने जो हुक्म दे दिया वही सबको मानना होता था, पूरी प्रजा को, और जो मंत्री संतरी बैठे होते थे सबको। अब देखते हैं आज़ादी के बाद बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया। उसके भी कुछ लोग खिलाफ थे कि वोट का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, महिलाओं के अधिकारों की बात आई तो ये हुआ कि नहीं, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बराबरी का। चलो खैर, कोई बात नहीं, उसमें भी सहमति हुई, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिला। इसके बाद देखते हैं कि अगर जो शासन में आता है तो पहले तो वोट के अधिकार में कहा कि कुछ लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। तो सबके पक्ष में नहीं थे, सोचने वाली बात। अब आते हैं महिलाओं के अधिकारों की बात। जब बाबा साहब ने की तब भी उसके खिलाफ थे कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। चलो बाद में सहमति हुई, लेकिन पहले तो जताया कि बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, वोट आज तक देते आ रहे हैं। और इनके रहे बराबरी के अधिकार में, जो अधिकारों की बात करें, सबके हक की, अधिकारों की बात करें, अगर वो शासन में होगा तो फिर सबको अधिकार मिलेगा। जो ये कहे कि नहीं, सबको नहीं मिलना चाहिए, अगर ऐसे विचारधारा वाले लोग शासन में हो तो न्याय की अपेक्षा की जा सकती है, मेरी समझ से नहीं। क्योंकि जब वो पहले से खिलाफ है कि सबको ऐसा वोट का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसे विचारधारा वाले लोग जब शासन में होंगे तो आप भारत बंद कीजिए या कुछ भी कीजिए, आपके अधिकार खतरे में है, संविधान खतरे में है। 77 साल हो गए, 77 से 78 लगेगी, फिर 79, 80 आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आज भी संविधान खतरे में है, लोग कह रहे हैं, और अधिकार भी खतरे में है। 77 साल हो गए। सोचिए, वोट देते आ रहे हैं, अत्याचार आज भी है। अगर क्रूर व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति जब कोई शासन में होगा तो क्या जनता की सुनेगा? मेरी समझ से नहीं सुनेगा, फिर राज्य में हो या केंद्र में हो।
वो तो नहीं सुनने वाला। इसलिए सोचिए, आपके अधिकारों की बात है। और जो वोट के अधिकार, जो बाबा साहब ने वोट दिलाया, वोट का अधिकार, वो कुछ इस तरह है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय, रोजगार। ये सब है। अच्छा, ये तो आज तक ज़्यादातर लोगों ने बताया नहीं। वोट के अधिकार बताकर वोट नहीं लिया है। पहली बात तो जो अधिकारों के खिलाफ वाले शासन में होंगे तो फिर अधिकारों की बात हो नहीं सकती। हाँ, सांप्रदायिक दंगों की बात हो सकती है, धर्म के नाम पर बात हो सकती है, इस पर वोट मांगे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षा की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, अत्याचार की बात नहीं होगी। क्योंकि ये बातें होती तो हैं, लेकिन ये जमीनी स्तर पर नहीं होती, मुंह में होती हैं कि हम शिक्षा भी देंगे, अत्याचार नहीं होगा, रोजगार देंगे, लेकिन मुंह से। अत्याचार होता है तो न्याय मिलेगा, लेकिन जुबान से कहते हैं, बाकी जमीन स्तर पर कुछ भी नहीं है, नाक के बराबर। 77 साल आज़ादी के हो गए। सोचिए, ये आपके अधिकारों की बात, मान सम्मान, स्वाभिमान की बात, शिक्षा की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है। कब तक गुमराह होंगे? इंसान है तो इंसान बनिए, जो दिमाग की अंधभक्त मत बनिए, अंधविश्वासी। किसी पर विश्वास करना है तो पहले जानिए कि वो व्यक्ति दयावान है, दयालु है, जो आपकी बात सुनेगा, वो मानेगा, आपकी बात करेगा। तो पहले दयावान व्यक्ति को चुनिए, जो दयालु हो, आपकी बात सुने। निर्दयी होगा तो वो नहीं सुनने वाला, तो फिर अत्याचार करेगा। तो दयालु व्यक्ति को चुनिए, जो दयालु हो। जैसे बाबा साहब थे, और वोट के अधिकार की तो लड़ाई लड़ी कांसीराम साहब ने, उनके उत्तराधिकारी हैं आदरणीय बहन जी। ये सभी के न्याय की, मान सम्मान की, स्वाभिमान की, समानता, न्याय की, संविधान की, सभी के अधिकारों की बात करती हैं। और 4 बार का इनका शासन देखा, इसे कहते हैं कानून का शासन। तो इन्हें एक मौका दीजिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा। क्योंकि 4 बार रहे शासन में, सबने देखा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवाई, और जो वैकेंसी निकाली वो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई, सीधा नौकरी मिली। और बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं हुआ। तो इन्हें एक मौका दीजिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा। क्योंकि बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो इन्हें एक मौका दीजिए, सबको मौका दिया है। गांधी जी का राष्ट्र बनाने के लिए मौका दिया, 77 साल हो गए मौका देते आ रहे हैं। फिर ये हुआ कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके लिए भी मौका दिया खूब, और देखा सबने। आदरणीय बहन जी हैं, ये बाबा साहब के विचारों का भारत बनाना चाहती हैं, तो इन्हें भी मौका दीजिए। सबको देखा है, इन्हें भी देखिए, इन्हें मौका दीजिए, अच्छा होगा, बेहतर होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेटा रहता हूँ एक जगह। जय भीम, नमो बुद्धाय।